मैं बिलाल रफ़ीक सीएम जो कि मर्चेंट नेवी में एज अ ईटीओ ऑफिसर काम कर रहा है। इस बीच मैं प्रेग्नेंट भी हुई, पर उस समय बिलाल ने मुझे दवाई देकर मेरे बच्चे को अबॉर्ट किया था। तो उन्होंने बोला कि तुम तो हिंदू लड़की हो, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती हो, तुम किसी के साथ भी सो सकती हो, तुम मेरे साथ भी सो सकती हो, हम ये शादी नहीं करेंगे। मैं वो चाहती हूँ कि आगे किसी और हिंदू बहनों के साथ ना हो। लव जिहाद के चक्कर में मुझे फंसाया है, आगे कोई किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना करे। ಕೆಲವು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂವಿ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಫೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇನ್ನೂ ಬುದ್ಧಿನ ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರ ನಡೆದಿದೆ, ಒಂದು ಸಂಚು ನಡೆದಿದೆ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹುಡುಗ ಕೇರಳದಿಂದ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಜಾಬನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೇರಳದಿಂದ ಬರೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ವಾಶನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು 3-4 ಬಾರಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆಕೆಯನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಂದು ಇವತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಆಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ಗೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಸಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಂದಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಹೆಣ್ಮಗಳು 8 ತಿಂಗಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟು, ಯಾರೂ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ತುಂಬ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. And on the assurance of family members, the father, the mother, the sister, the victim girl has continued the pregnancy till her 8 months. And exactly 2 weeks before the completion of 8 months, the boy and his family members refused for marriage. If at all they were not willing for the marriage, they could have informed her till 6 months of pregnancy. That time she was having the option of termination of pregnancy. Why they waited till 8 months? What was the intention? And their intention is very, very, very clear. There was no intention of marriage at all. मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, मैं शेड्यूल कास्ट के अंदर आती हूँ। मेरे पिताजी मज़दूर है, मेरी माताजी हाउसवाइफ है, मेरा भाई छोटा अभी पढ़ाई कर रहा है। मैं बिलाल रफ़ीक सीएम जो कि मर्चेंट नेवी में एज अ ईटीओ ऑफिसर काम कर रहा है, उससे इंस्टाग्राम के थ्रू मिली थी 2-3 साल पहले। हमारी फ़ोन पर बात होती थी और बात होते होते उसने मुझे प्रपोज़ किया रिलेशनशिप के लिए। फिर मैं छत्तीसगढ़ से बैंगलोर आई। बैंगलोर में मैं एस्ट्रो हॉस्पिटल में एज अ नर्स काम करती थी, जहाँ पे मैं बिलाल से पहली बार बैंगलोर पे मिली, जहाँ पे हमने फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाया। उसने मुझे ये आश्वासन दिया कि वो मुझसे शादी करेगा और इसके बारे में उसके घर वालों को भी पता है। उसके घर वालों ने भी मुझे आश्वासन दिया कि तुम्हारा और बिलाल का शादी करेंगे। इस बीच मैं प्रेग्नेंट भी हुई, पर उस समय बिलाल ने मुझे दवाई देकर मेरे बच्चे को अबॉर्ट किया था। फिर रिसेंटली मुझे मार्च 2024 में फिर से मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने बिलाल से और उसके घर वालों से साफ साफ पूछा कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं, क्योंकि हर बार वो अबॉर्शन के लिए मुझे फोर्स करता था। तो उसके घर वालों ने मुझे ये आश्वासन दिया, मुझे और मेरे घर वालों को, कि वो मुझसे शादी भी करेगा और मेरे बच्चे को भी अपनाएगा। इसके बाद ऐसे होते हुए उनके घर वालों ने शादी के लिए हाँ भरी, बस एक कंडीशन रखा उन्होंने कि मुझे जॉब छोड़नी होगी, क्योंकि उनके इस्लाम में लड़कियों का जॉब करना हराम होता है। तो उन्होंने ये कंडीशन रखा कि मुझे पहले जॉब छोड़नी पड़ेगी, तभी हम शादी करेंगे। तो उनके ये प्रॉमिस के चलते मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। फिर एक दिन उनके पिताजी ने, मोहम्मद रफ़ीक ने फ़ोन करके मेरे फैमिली को बोला कि पहले हम इस्लाम में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही शादी करेंगे। बट मेरे पिताजी ने बोला कि हम शादी सिर्फ़ अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ही करेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, फिर हम नहीं शादी करेंगे। फिर उसके मम्मी पापा, बिलाल के पापा, बिलाल के मम्मी और बिलाल के सिस्टर ने भी कहा कि हम ये शादी नहीं करेंगे। तो आज के डेट में मैं 8 मंथ प्रेगनेंसी के स्टेज पे हूँ। वो 2 हफ्ते पहले ही
उन्होंने फ़ोन करके मना किया कि हम शादी नहीं कर सकते। मैंने पूछा अंकल को, उसके बिलाल के फादर को, क्यों नहीं कर सकते? तो उन्होंने बोला कि तुम तो हिंदू लड़की हो, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती हो, तुम किसी के साथ भी सो सकती हो, तुम मेरे साथ भी सो सकती हो, हम ये शादी नहीं करेंगे। ठीक 8वें महीने की प्रेगनेंसी में उन्होंने मना किया, जिसके कारण मैं अभी बहुत मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ। बिलाल के माताजी, मम्मी और सिस्टर ने मुझे ये भी कहा कि अगर तुमने बिलाल के साथ शादी का सोचा भी तो हम तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके कटवा देंगे, कि हम मुस्लिम हैं, तुम नहीं जानती हो क्या? ऐसे करके मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई। अभी मेरे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है। मैं ही मेरे जैसे कि मेरे पिताजी मज़दूर है, भाई छोटा है। मेरे एडवोकेट अमृता मनचंदा जी के कारण मैं बिलाल और बिलाल के घर वालों के ख़िलाफ़ FIR करवाया और बिलाल का अरेस्ट हुआ। बट जो मेन कल्प्रिट है उसके फैमिली, पर वो आज उनको अरेस्ट भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। आज मुझे मेरे इस कंडीशन से ये पता चला है कि मैं भी एक लव जिहाद की शिकार हुई हूँ। मुझे इससे पहले नहीं पता था कि लव जिहाद क्या होता है। बट आज मेरा जो एक कंडीशन है, 8 मंथ प्रेगनेंसी में बिलाल रफ़ीक और उसके परिवार वालों ने जो मुझे ऐसे बीच रास्ते पर छोड़ दिया है, मैं वो चाहती हूँ कि आगे किसी और हिंदू बहनों के साथ ना हो। लव जिहाद के चक्कर में मुझे फंसाया है, आगे कोई किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना करे। ಯಾರ್ಯಾರು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ವರ್ಗದವರು ದಯಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. We got the FIR registered, the boy is arrested, and very soon the remaining 3, the mother, father and the sister who are the real culprits, they will be arrested soon. I have full faith on my judicial system. ಈ ಹೆಣ್ಣುಮಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಪರ ಹೋರಾಟಗಳಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಏನೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ.